नमस्कार, दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। रुक करेंगे खबरों की ओर। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का आज कोई विकल्प नहीं है। इस भाव के साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की क्षेत्रीय बैठक सरला बिरला विश्वविद्यालय के सभागार में रविवार को सुबह 10 बजे प्रारंभ होकर शाम 4:30 बजे संपन्न हो गई। बैठक की शुरुआत शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल भाई कोठारी जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी सुरेश गुप्त जी, क्षेत्रीय संयोजक विजयकांत दास जी, पालक अधिकारी प्रोफेसर रंजित प्रसाद, सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र तथा झारखंड राय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सविता सेंगर के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पार्चन के साथ की गई। इस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु इस नीति का समग्र अध्ययन सभी शिक्षाविदों को करना परम आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा को इस नीति के माध्यम से सभी तक पुनः पहुंचाने की जरूरत है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को साथ लेकर इसे जन जन तक पहुंचाना हम सभी का परम कर्तव्य है। सभी स्तर पर क्रियान्वयन समिति का निर्माण कर इस कार्य को आगे बढ़ाना है। सभी विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए प्रयत्न करना है। जिस भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें प्रत्येक स्तर पर विज्ञान छुपा है, उसे पुनः जीवित कर अपनी भाषा के समृद्धि के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में भारत आत्मनिर्भर बने, ऐसा प्रयास समन्वित रूप से हम सभी को करना होगा। उन्होंने न्यास के सभी पदाधिकारियों से निवेदन किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गहराई में जाकर अधिक से अधिक लेखन कार्य करें तथा समाज के अन्य लोगों को भी इस नीति के विशेषताओं से परिचित कराएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास करना है। जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकेगा। न्यास के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री सुरेश गुप्त जी ने संगठन की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन व आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी को व्यापक तौर पर कार्य करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक ने कहा कि भारत सरकार ने तो नीति बना दी, पर उसे लागू करने की जिम्मेदारी हम सबों की है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं उसे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय युवा मानस पटल को अपनी मूल दिशा से भटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपराओं एवं रीति रिवाजों तथा भारतीयता के संवर्धन के लिए संस्कृत को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा को नई दिशा प्रदान करते हुए अवश्य ही आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। शिक्षा समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। किसी भी समाज की, राष्ट्र की नींव है वो शिक्षा है। जैसा हमको नागरिक, समाज, राष्ट्र चाहिए, वैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक बहुत संस्कारी हो, हमारा समाज मूल्यवान हो, देश समृद्ध शक्तिशाली हो और विश्वगुरु बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। तो आनंद की बात यह है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस नीति में इस प्रकार की बातें हैं। इसलिए इस नीति पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। इस अवसर पर झारखंड राय विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सविता सेंगर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का कार्य राष्ट्र निर्माण का कार्य है। इस नीति को धरातल पर जन जन तक पहुंचाने का कार्य कठिन तो है, पर अवश्य ही महत्वपूर्ण है। बैठकों में प्रांतों में सांगठनिक कार्य विस्तार, प्रांतीय शैक्षिक कार्यशाला एवं अन्य आगामी कार्य योजना के बारे में चर्चा की गई। प्रांतों से अपेक्षित तथा उपस्थित प्रतिनिधियों का वृत्त परिचय तथा राष्ट्रीय कार्यशाला के उपरांत प्रांतों में संपन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों का वृत्त प्रतिवेदन प्रांत संयोजकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार एवं झारखंड से कुल 50 शिक्षाविदों ने उपस्थित होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन न्यास के प्रांत सह संयोजक एवं सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने किया। कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अखौरी, गोपाल सहाय, महेंद्र कुमार सिंह,
डॉक्टर ललिता राणा, डॉक्टर बालेश्वर नाथ पाठक, डॉक्टर रामकेश पांडे, डॉक्टर कविता परमार, जितेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर ब्रज कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर नागेश शर्मा, प्रोफेसर मनीष कुमार, प्रोफेसर सितेश कुमार सिन्हा, प्रोफेसर कामिनी सिन्हा, प्रोफेसर हरीश दास, प्रोफेसर मनीष कंठ, प्रोफेसर विश्वरंजन मिश्रा, प्रोफेसर हेमंत जेना, प्रोफेसर संग्राम मोहंती, प्रोफेसर प्रलय तालपत्रा, प्रोफेसर सुदीप मित्रा, न्यास के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर भारद्वाज शुक्ल, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर राधा माधव झा, डॉक्टर मेधा सिंह, डॉक्टर रिया मुखर्जी, राहुल रंजन, तेजस्वी तिवारी, सोमेन बक्सी सहित न्यास के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर भारद्वाज शुक्ल, प्रांत प्रचार प्रमुख, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, झारखंड। रूपा तिर्की मौत की गुत्थी सुलझाने को सीबीआई अग्रसर नजर आ रही है। रूपा तिर्की मौत का मामला झारखंड के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। रांची हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई की टीम इस गुत्थी को सुलझाने को लेकर लगातार हर एक सबूत जुटाने में जुटी हुई है। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 23वें दिन अपनी पूछताछ का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई अब महिला थाना प्रभारी रूपा के अंडर के 11 केस की छानबीन व उससे जुड़े पक्षकारों से पूछताछ शुरू कर दी है। तीसरे चरण के पहले दिन शनिवार की दोपहर सीबीआई ने जमीन विवाद से जुड़े एक पक्षकार चौक बाजार स्थित स्टाइल नामक कपड़ा दुकान के मालिक प्रदीप शर्मा के बड़े पुत्र सिद्धार्थ शर्मा से घंटों पूछताछ की। इसके पूर्व सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ को बुलावा भेजा था। बताया जा रहा है कि दुकान की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों में मार्च 2021 में मारपीट हुई थी, जिसके बाद महिला थाना में मामला दर्ज हुआ था। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने उक्त मामले में कांड संख्या 5/21 दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। इस दौरान रूपा तिर्की की मौत हो गई थी। सीबीआई ने तथ्यों को खंगालने के लिए अब महिला थाना में दर्ज कांडों पर फोकस कर लिया है। 5/21 जमीनी विवाद केस के आईओ प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक से भी सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई एक एक कर अब उन सभी मामलों में पक्षकारों से पूछताछ करेगी। आपको बताते चलें कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव सरकारी क्वार्टर के एक कमरे में रस्सी के सहारे संदेहास्पद स्थिति में पुलिस ने बरामद किया था। झारखंड के गिरिडीह जिले में चितरडी के पथरा नवाडी में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा मचा। शराब लदी कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक में आग लग गई और बाइक जलकर मौके पर खाक हो गई, जबकि बुरी तरह से घायल बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। इस दौरान घटनास्थल पर जमकर हंगामा मचा। पुलिस और परिजन आमने सामने हो गए। लोग पुलिस से ही भिड़ गए, जबकि शराब लदी एसयूवी कार जमुआ की तरफ जा रही थी। कार काफी तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान कार ने सामने से आ रही बाइक को धक्का मार दिया। घटना में बुरी तरह से घायल यूसुफ की मौत हो गई। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरिडीह जिला से कार में चांदी तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पुलिस ने एक कार से 75 किलो चांदी की ईंटें बरामद की है। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस के अनुसार इन ईंटों की कीमत 35 लाख के करीब आंकी जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में 3 आरोपी अरविंद कुमार पांडे, गोविंद सोनी और ब्रह्मदेव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले का संदेहास्पद मास्टरमाइंड राजेश गुप्ता पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। रांची के होटवार जेल में बंद अपराधी के कहने पर व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी सिमडेगा से हुई है। सिमडेगा पुलिस फिलहाल होटवार जेल में बंद अपराधी का नाम उजागर नहीं कर रही है। आपको बता दें कि होटवार जेल में बंद अपराधी के कहने पर ही गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी। सिमडेगा की कुरडेग थाना पुलिस ने व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कुरडेग थाना क्षेत्र के झिरका मुंडा निवासी सौरभ कुमार और परकला निवासी सुमन धनवार शामिल हैं। 5 और 6 अक्टूबर को रांची से कामाख्या जाने और आने वाली 2 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जानकारी के अनुसार अलीपुर द्वार मंडल के कोलीग्राम गुमानी हाट सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इसके कारण रांची से 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री इस दिन का प्लान कैंसिल कर दें। रद्द ट्रेनों में ट्रेन संख्या 05662 कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन और ट्रेन संख्या 05661 रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन शामिल है। ट्रेन संख्या 05662 कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर को कामाख्या से रद्द कर दी गई है। वहीं ट्रेन संख्या 05661 रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर को रांची से रवाना नहीं होगी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HEC में कभी भी काम बंद हो सकता है।
FFP, HMBP और HMTP प्लांट में ठप हो जाएगा उत्पादन, क्योंकि HEC कर्मी वेतन नहीं मिलने के विरोध में टूल डाउन स्ट्राइक करने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। कंपनी में कर्मचारियों का लगभग 6 माह का वेतन बकाया है। तो वहीं निगम के अफसरों को लगभग 7 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने की वजह से HEC कर्मी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। HEC कर्मी चिंतित हैं कि वेतन नहीं मिला तो दशहरा कैसे मनाएंगे। HEC में अभी करीब 1350 अस्थायी अफसर कर्मचारी हैं, वहीं 1800 के करीब सप्लाई मजदूर कार्यरत हैं। हर माह कंपनी का वेतन आदि मद में करीब 11 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। HEC कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी रहेगी तब सबकी रोजी रोटी बची रहेगी, यह सभी जानते हैं, मगर अब कई कर्मचारियों का परिवार पैसों के अभाव में भूखमरी के कागार तक पहुंच गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार पर तंज कसा है। लालू प्रसाद ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने से सुप्रीम कोर्ट में भले ही सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हों, मगर यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में विपक्ष की ओर से राजद प्रमुख लालू प्रसाद और बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर हमला बोला है। हालांकि भाजपा की निगाहें जदयू समेत उन सहयोगियों पर है जिन्होंने इस आशय की मांग सरकार के समक्ष रखी थी। विवाद बढ़ा तो सरकार सहयोगी दलों को तत्काल जातीय जनगणना की राह की तकनीकी समस्याओं की जानकारी देगी। इसके अलावा भविष्य में पूर्व तैयारी के बाद जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव भी रखेगी। गौरतलब है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जातीय जनगणना की राह की तकनीकी और प्रशासनिक दुश्वारियों का हवाला देते हुए इस बार की राष्ट्रीय जनगणना में ऐसा कर पाने में असमर्थता जताई है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में बीते कुल 17 कोरोना के मामले सामने आए हैं। बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और रांची से कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। बीते कल राज्य में 43,113 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। नए मरीज मिलने के साथ ही राज्यों में कुल संक्रमितों की संख्या 3,48,238 हो गई। इधर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। राज्य में अब तक 3,43,016 मरीजों ने कोरोना को मात दिया है। शनिवार को राज्य में 7 मरीजों ने कोरोना को मात दिया। दूसरी ओर शनिवार की सुबह तक राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 87 हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर है जो आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।